ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग चुन्नी गजेंद्र के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के विकास से जुड़े परियोजना पर आज आधारशिला राखे गई। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम ले शामिल हुई। प्रदेश में किसान मन के स्थायी विद्युत कनेक्शन पर लंबित 25,000 ले ज्यादा कृषि पंप के ऊर्जाकरण करे जाही और भारतीय थल सेना डहार ले कालीले दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में थल सेना भर्ती रैली के आयोजन करे जाही। सुनो एक जरूरी संदेश। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़त है। आपो मन हमर संग सुरक्षा और बचाव के 3 सरल जरूरी उपाय के संकल्प लेवो। पहली उपाय, जब भी घर ले बाहर निकलो मास्क जरूर लगावो। दूसरा उपाय, लोगन ले 2 गज के सुरक्षित दूरी रखना ही जरूरी। तीसरा उपाय, अपन हाथ घेरी बेरी साबुन और पानी ले बने असन धोवो। ये 3 आसान उपाय अपना के आप मन कोरोना ला हरा सकत हो। और अब समाचार विस्तार ले। राजनांदगांव जिला के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के निर्माण ले जुड़े परियोजना पर आज आधारशिला राखे गई। ये परियोजना केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय डहार ले संचालित प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत करे गए है। ये कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप ले शामिल हुए। समारोह ला संबोधित करत केंद्रीय मंत्री श्री पटेल हा बताइन कि परियोजना पर पर्यटन मंत्रालय हा 43 करोड़ 33 लाख रुपया स्वीकृत करे है। ये परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसर में पहाड़ी के बाय डहार करीब 9.5 एकड़ खेत में श्रीयंत्र डिजाइन के निर्माण करे जाही और में पर्यटक मल्ला होटल, रेस्टोरेंट, उद्यान, खेल मैदान और ऑडिटोरियम जैसन जरूरी सुविधा मिली। संगे संग मंदिर तक पहुंचे पर अप्रोच रोड बनाए जाही और मंदिर जवैया सीढ़ी के सौंदर्यीकरण करे जाही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कही है कि कोविड के दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन प्रतिरक्षा के दृष्टि ले सुरक्षित है। ओमन कहीन की प्रधानमंत्री कोवैक्सीन के खुराक लेके स्पष्ट संदेश दे है कि ये वैक्सीन में कोनो प्रकार की त्रुटि नहीं है और एकर बारे में कोनो प्रकार के अफवाह नहीं होना चाहिए। ओमन कहीन की कोवैक्सीन के दुष्प्रभाव घलो का नहीं के बराबर है और इक्का दुक्का मामला में ही अस्पताल में भर्ती होए के जरूरत पड़त है। देश में कोविड टीका लगवैया मन की संख्या आज 1,48,54,000 ले ज्यादा हो गए है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के पहले दिन काली लगभग 5,92,000 लोगन मन टीका लगवाईस। एती छत्तीसगढ़ में घलोक अब तक 2,25,000 ले ज्यादा लोगन मन ला कोविड के टीका लगाए गए है। काली ले शुरू हुए टीकाकरण के दूसरे चरण में वरिष्ठ नागरिक और 45 साल के बीमार लोगन मन टीका लगवाए हैं। वहीं प्रदेश में इस समूह के करीब 3 लाख लोगन मन ला टीका लगवाए के लक्ष्य राखे गए हैं। इसी बीच राज्य में पांचू सप्ताह 1,710 लोगन मन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जेमा 51 ले 58 बछर के आयु के 33% लोगन मन शामिल है। राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट समिति डहार ले करे गए विश्लेषण के अनुसार लक्षण के बावजूद कोरोना जांच नहीं करैया लोगन मन में कोरोना संक्रमण पाए गई है। वहीं समिति के सदस्य और यूनिसेफ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीधर कहीन है कि हल्का लक्षण आए मां सियान मन ला तुरते कोरोना के जांच कराना चाहिए। प्रदेश में किसान मन के स्थायी विद्युत कनेक्शन पर लंबित 35,000 ले ज्यादा कृषि पंप मन के ऊर्जाकरण करे जाही। ये घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा में करें। एकरे संग विद्युत कनेक्शन पर लंबित सबो कृषि पंप मन ला अवैया वित्तीय वर्ष में स्थायी विद्युत कनेक्शन देके प्रक्रिया पूरा करे जाही। जानकारी के अनुसार ए बछर प्रदेश में 10,504 पंप मन ला विद्युत कनेक्शन दे गए है। विद्युत कनेक्शन दे ले प्रदेश के किसान मन ला दूसर फसल ले में सुविधा होई ओमला सिंचाई के सुविधा मिलही। भिलाई नगर पालिक निगम के 70 वार्ड मन में आरक्षण की प्रक्रिया पूरा कर ले गए है, जेमा सामान्य वर्ग के 27, सामान्य महिला वर्ग के 13, अन्य पिछड़ा वर्ग के 12, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के 6, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2, अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के 1 और अनुसूचित जाति वर्ग के 6, अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के 3 पद मन के आरक्षण करे गए है। आरक्षण की प्रक्रिया दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट में करेगी। ए बेरा आने आने पार्टी के कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक मन उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ी समाचार आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन एआईआर, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब बाड़बो बाचे समाचार डहार। भारतीय थल सेना डहार ले काली ले दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में थल सेना भर्ती रैली के आयोजन करे जाही। ये भर्ती रैली 12 मार्च तक चलही। ये भर्ती रैली में छत्तीसगढ़ के 28 जिला मन के करीब 40,000 उम्मीदवार शामिल होही। भर्ती रैली में सैनिक सामान्य ड्यूटी, लिपिक, तकनीकी, नर्सिंग और ट्रेडमैन के पद में भर्ती करे जाही। रायपुर जिला के आवेदक मन बर 6, 7 और 10 मार्च की तारीख तय करे गए है। आयोजक मनहा कोरोना संक्रमण ले बचाव बर भर्ती में शामिल होवैया उम्मीदवार मन ले चिकित्सा अधिकारी डाहर ले जारी प्रमाण पत्र लाए बर कहे है। तुहे उम्मीदवार मन बर आवास और भोजन की व्यवस्था दुर्ग जिला प्रशासन डाहर ले करे जाही। भर्ती रैली के संबंध में ज्यादा जानकारी पर कंट्रोल रूम जिला रोजगार कार्यालय मालवीय नगर दुर्ग में स्थापित करे गए है। प्रदेश में खरीफ विपणन बछर 2020-21 में उपार्जित सरप्लस धान के नीलामी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम ले काली 3 मार्च ले शुरू होही। नीलामी बर अब तक 30 बिडर्स के पंजीयन करे जा चुके हैं और पहले सप्ताह के नीलामी में धमतरी, बिलासपुर, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, जांजगीर चांपा, मुंगेली, रायगढ़, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, कवर्धा, राजनांदगांव, बलौदा बाजार, गरियाबंद और महासमुंद जिला के 144 समिति मल्ले 3,89,000 मीट्रिक टन विशेष अधिशेष धान के नीलामी करे जाही। नीलामी के समय सारणी और सूचना के प्रकाशन मार्क फेड करही। बता दें कि प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष समर्थन मूल्य में करीब 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करे गए है। इमले लगभग 20 लाख मीट्रिक टन धान सरप्लस होना संभावित है। रेलवे प्रशासन डहार ले यात्री मन की सुरक्षा और सुविधा पर हेल्पलाइन नंबर जारी करे गए है। कोई भी यात्री हेल्पलाइन नंबर 139 और रेल मदद वेबसाइट ऐप के माध्यम ले अपन शिकायत दर्ज करा सकते। ओकर निराकरण तुरते रेलवे डहार ले करे जाही। सुकमा जिला में माओवादी मनहा एक मालवाहक गाड़ी ऊपर 3 छिन बम ले हमला कर दिस। ए हमला में वाहन के हेल्पर्स गंभीर रूप ले घायल हो गए। मिले जानकारी के अनुसार एक मालवाहक गाड़ी दोरनापाल नगर ले लगे जंगल डहार जात रही से तबे माओवादी मनहा वाहन में तीर बम ले हमला कर दी से और घटना के बाद CRPF और पुलिस के जवान मनहा घायल हेल्पर ला दोरनापाल के अस्पताल में भर्ती कराईस। दुर्ग जिला के भिलाई स्थित NSPCL के पावर प्लांट में बीते रथिया चिल्ड वाटर प्लांट के स्लैब टूटे एक इंजीनियर के मौत हो गए। बताया जाता है कि असिस्टेंट मैनेजर के पद में कार्यरत इंजीनियर कूलिंग वाटर के निरीक्षण करे बर पहुंचे रही से ए बेरा स्लैब टूटे ले इंजीनियर पानी की टंकी में गिर गए जेकर 100 बिहिनिया बरामद करे गिस। मृतक आंध्र प्रदेश के रवैया रहिस। मौत के कारण के जांच करे बर NSPCL डहार ले 5 सदस्यीय टीम के गठन करे गए है। अब थोकुन समाचार सारमा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काली छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के शास्त्री चौक स्थित नवा कार्यालय भवन के उद्घाटन करें। ये मौका में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक बताइन कि आयोग डहार ले करे गए 51 जन सुनवाई में 1100 प्रकरण मन के निराकरण करे गए है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा स्थित अपन कार्यालय कक्ष ले कोरबा मेडिकल कॉलेज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले शुरुआत और मेडिकल कॉलेज के नवा भवन के भूमि पूजन करें। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरात है। जय जोहार।